किलोवाट के आसपास है। आप एक समरसेबल, एक टीवी, पंखा, फ्रिज या 1 टन तक का इन्वर्टर एसी या 1.5 टन तक का सोलर एसी चलाना चाहते हैं और आप एक सिस्टम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आज मैं बात करूंगा 2 kVA MPPT सोलर सिस्टम के बारे में। ये MPPT PSU है, जैसा आप देख रहे हैं 2 kVA का। तो आज इसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में, मतलब PSU तो आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कितने पैनल आप लगा सकते हैं, कम से कम खर्चे में, कितने कम खर्चे में इसको आप चला सकते हैं सिस्टम को। मतलब शुरुआत जो है कम से कम कितने खर्चे में आप अपना समरसेबल, अपना टीवी, पंखा, लाइट, फ्रिज, इस तरीका का लोड कम से कम बजट में आप कहां तक चला सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कंप्लीटली, और इसमें क्या क्या आइटम्स लगते हैं सिस्टम में, पैनल कितना कम से कम लगा सकते हैं, बैटरी कितनी लगती है, और स्ट्रक्चर में लगभग क्या खर्चा आता है, और आपका तार है और एक PSU है। तो ये कम से कम कितने खर्चे में आपका सिस्टम चल जाएगा, इसके बारे में आज कंप्लीटली जानकारी दूंगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक रहिए। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर मैं सोलर से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ और बहुत आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए टेक्निकल बातों को समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं 2 kVA सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। 2 kVA सोलर सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी सिस्टम में, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया, फिर बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सोलर सिस्टम में वो सोलर पैनल होता है। तो सोलर पैनल दोस्तों मोस्टली 2 प्रकार के हैं, जैसा आपको पता है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एक पोली पैनल होता है, तो मैं दिखाता हूँ पोली पैनल। जैसे आप देख रहे हैं ये पोली पैनल है। तो पोली पैनल में क्या होता है, ब्लू सेल्स होते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो पैनल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, पोली और मोनो। पोली मतलब इसको मल्टी क्रिस्टलाइन भी कह देते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन भी कह देते हैं। तो ये थोड़ा सस्ता होता है और इसका जो कलर आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, और चौकोर, ये जो सेल है चौकोर होता है दोस्तों। तो इसका जो जनरेशन है वो चूंकि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा कम है। अब इसमें मोनो आ गया है, मोनो पर बायोफिशियल आ गए हैं, मोनो पर खापकट आ गया है, और मोनो पर बायोफिशियल में एंटाइप मॉडल्स आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी मोनो में बहुत सारी अपडेट हो गई है। तो ये पोली जो टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, सस्ती है, लेकिन अब इसे लोग कम पसंद कर रहे हैं। तो अभी दूसरा मैं पैनल दिखाऊंगा आपको मोनो के बारे में, मोनो पैनल कैसा होता है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, मैंने बताया जैसे मोनो होती है, एक पोली होती है। तो पोली मैंने अभी आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मोनो। ये दोस्तों मोनो है। मोनो का आप देख रहे हैं कोना कटा हुआ है, आजकल कुछ कम कटा आ रहा है, और ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा साइज का पैनल है, लेकिन अब 420 वाट तक के पैनल आ रहे हैं मोनो पर खापकट में, और मोनो पर बायोफिशियल में जो एन टाइप मॉडल्स हैं। तो मोनो सेल इस तरीका का होता है, इसके कोने कटे होते थे मोनो में। अब थोड़ा सा सेल में और चेंजिंग हो गया, जो नए सेल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें कम कटा कोना आ रहा है। तो मोनो में बहुत सारे इनोवेशन हुए। पहले मोनो आया, मोनो के बाद में मोनो पर्क आया। ये मोनो है नॉर्मल, इसके बाद में मोनो पर्क आया, मोनो पर्क के बाद में मोनो पर्क हाफ कट, और मोनो पर्क बायोफिशियल जो एन टाइप मॉडल्स है। इसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों आते हैं। तो एन टाइप थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा महंगा भी होता है, पी टाइप थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के बायोफिशियल कुछ सस्ते हैं, और जैसे आपने नेक्सस का देखा होगा तो लोग समझते हैं कुछ थोड़ा महंगा है, लेकिन उसकी क्वालिटी यूज किया गया, एन टाइप जो सेल है उसका यूज किया गया है उस मॉडल्स में, तो इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम पैनल जो लगाते हैं अपनी छत पर, वो हमें दिखाने के लिए नहीं लगाना। पैनल हमें दिखाने के लिए नहीं लगाना कि हमारी छत पर पैनल लग गया है, मतलब हमने चपूरी ले लिया, कोई सा पैनल ले लिया, भाई पैनल लग गया, वो काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो हमारे लिए यूजलेस है, बेकार है। हमें दिखाने के लिए नहीं, हमें काम करने वाला पैनल लगाना है। अगर काम करने वाला पैनल लगाना है तो हमें अच्छा पैनल लेना चाहिए। तो हम जाएंगे मोनोपर्क बायोफिशियल पैनल के साथ में। मोनोपर्क बायोफिशियल में एन टाइप मॉडल्स है, तो उसके साथ हम जाएंगे, अच्छा वाला पैनल ले लेंगे। तो पैनल अब कम से कम कितना पैनल ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कम बजट में आपको ये वीडियो में दिखाना, शुरू में जैसे मैंने बताया वीडियो में कि कम बजट में सिस्टम हमें बनाना है 2 किलोवाट का। तो कम से कम हम 2 पैनल से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अभी अगर आपके पास बिजली है या आपका लोड बहुत कम है, तो अभी आप 2 पैनल लगा लेंगे। वैसे इस पर आप 2 किलोवाट की जो PSU है, इस पर आप 2 किलोवाट तक का, 2 किलोवाट से 2100 वाट तक का पूरा पैनल आप लगा सकते हैं इस पर। तो अभी हम शुरू में इसमें 2 पैनल लगा सकते हैं। 2 पैनल लगा के सिस्टम चालू कर लेंगे। बैटरी कम से कम 2 लगानी पड़ेगी इसमें, जरूरी, क्योंकि बैटरी कंपलसरी होती है जब ये सिस्टम ऑन होगा। जितनी बैटरी की रिक्वायरमेंट है वो जरूर लगानी पड़ेगी। तो 2 बैटरी लगा लेंगे, एक PSU ले लेंगे, और 2 पैनल से भी हम शुरू कर सकते हैं इसे। तो 2 पैनल अगर हम बात करें आज की डेट में, चूंकि GST पे वैसे रेट बढ़ने वाले हैं, पर आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ अप्रॉक्स में,
तो आप मानिए 34 से 35,000 रुपये के 2 पैनल हो गए। आपने एक पीसीयू लिया, तकरीबन मान लिया 25,000 रुपये के राउंड फिगर में एक पीसीयू आ गया और 2 बैटरी हो गई, तो 25,000 रुपये के आसपास ही 2 बैटरी हो गई। तो आपका हो गया 25 दूनी 50 और 35, 85,000 और तार हो गया, इसमें स्ट्रक्चर हो गया, लगभग आपका 1 लाख रुपए में सिस्टम चालू हो गया। पर अभी ये लोड कम लेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पैनल है। कुछ टाइम के लिए आपका समर चला देगा, आपका टीवी पंखा लाइट जला देगा, लेकिन चूंकि एनर्जी जो है वो कम मिल रही है बैटरी को, तो बैटरी फुली चार्ज नहीं होगी, सिस्टम को पूरा लोड नहीं दे पाएगी, क्योंकि 800-900 वाट पैनल के साथ ही हम बात कर रहे हैं। तो हम पैनल अगले फेज में ज़्यादा बढ़ा लेंगे अपने बजट के हिसाब से, या शुरुआत में हम 4 पैनल के साथ शुरू कर लेंगे, लेकिन अब बजट कम है तो 2 पैनल के साथ आप शुरू कर सकते हैं। तो इसकी कम कॉस्ट में आप अच्छी टेक्नोलॉजी पहुंच सकें। तो दूसरा जो पॉइंट आया हमारा, हम पीसीयू कौन सा लेंगे। पीसीयू अगर हम सस्ते की बात करें तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी भी आती है बहुत सारी कंपनियों की। पीडब्ल्यूएम में आपने देखा होगा कि आपको 14-15 हज़ार रुपये से भी पीसीयू मिल जाते हैं 2 किलोवाट में, उससे नीचे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पीडब्ल्यूएम होती है दोस्तों। तो पीडब्ल्यूएम जो टेक्नोलॉजी होती है ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है और एमपीपीटी इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पल्स विद मॉड्यूलेशंस। तो पीडब्ल्यूएम की जो फुल फॉर्म है तो इसमें जो करंट है पल्स की तरह से चलता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे पल्स चलती रहती है, तो इसमें 30% तक का लॉसेस होने के चांस होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। अब नई जो टेक्नोलॉजी है वो एमपीपीटी का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब मैक्सिमम पावर को खींच के लाने वाला ये पीसीयू है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, ट्रांसफार्मर भी इसमें चूँकि बड़ा है, साइज भी बड़ा है और सारी चीज़ें थोड़ी हैवी दी गई हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। पर देखिए पीसीयू और पैनल ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा अच्छी कंपनी की अच्छी टेक्नोलॉजी की लेनी चाहिए, क्योंकि बैटरी तो आप 3-4 साल में बदल सकते हैं। बैटरी आपने ली, आपके किसी अदर कंपनी की ले ली आपने, और आपने 3 साल 4 साल चलाई, वो लगा भी इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, आगे नेक्स्ट टाइम पे आपने बैटरी बदल ली 4 से 5 साल में। लेकिन आप पीसीयू की बात करें, एक बार लेके कम से कम 20-25 साल आपको चलाना है। आप पैनल की बात करें तो लगभग पूरे जीवन आपको यूज करना है। जब पैनल में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैनल चाहे अभी कम ले लें, पर लें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी टेक्नोलॉजी का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि पैनल हमें छत पे दिखाने के लिए नहीं लगाना, हमें यूज करने के लिए लगाना है। अब पोली पैनल की हम बात करें तो पोली पैनल्स का आप गूगल पे भी देखेंगे, जो सर्च है लोगों की, अलग अलग लोगों की जो राय है कि पोली पैनल का जनरेशन मैक्सिमम कितना दिया है, तो वहाँ 3.5 से 4 यूनिट का मैक्सिमम है। मोस्टली 3.5 यूनिट तक का जनरेशन पर डे का एवरेज में आता है साल में। लेकिन अगर हम मोनो पर बायोफेशियल की बात करते हैं तो लगभग 5.5 से 6 यूनिट का जनरेशन आता है, लगभग डबल हो गया। तो देखिए हमारी छत भी कम घिरी, हमें जनरेशन भी डबल मिल गया। और जहाँ मौसम थोड़ा डाउन है, वेदर ख़राब है और मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ बहुत मतलब कम धूप का हो रहा है, तो उस पीरियड में भी आपका पैनल अच्छा काम करेगा। तो इसमें आपको डबल फायदा होगा अगर आप अच्छी क्वालिटी का पैनल लेंगे। तो पैनल दोस्तों हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है, पीसीयू भी अच्छी क्वालिटी का लेना है, बैटरी भी मैं तो ये कहूँगा अच्छी क्वालिटी की लें, C10 या हाइब्रिड लें। लेकिन बैटरी अगर आपके पास पुरानी भी है कोई, जैसे लोगों के पास एक बैटरी है, पहली एक और ले ली नहीं, उस तरीक़ा से भी लोग चलाते हैं, चूँकि एडजस्ट करने के लिए कम से कम बजट में। चूँकि हमारे पास ऑलरेडी पहले एक बैटरी थी, एक बैटरी हमने नई ली कंपनी की, एक पीसीयू ले लिया हमने, 2 पैनल ले लिया, अभी हमारा शुरू हो गया कम बजट में। तो ऐसा है, अगर आपके पास पहले से बैटरी है, वो ऑलरेडी पुरानी बैटरी है, तो आप उनके साथ भी चला सकते हैं अभी सिस्टम को। लेकिन अगर आप नया पूरा सिस्टम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप दोनों बैटरी नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। कभी कभी क्या है, जैसे हमने एक पुरानी बैटरी लगा दी, आप देख रहे हैं, तो एक बैटरी पुरानी है अदर किसी कंपनी की और एक बैटरी C10 हाइब्रिड ली है। अब इसमें पीसीयू 2 किलोवाट का लगा दिया है, लेकिन देखिए दोस्तों चलता तो रहेगा, लेकिन क्या है कि पुरानी बैटरी है उसके साथ में नई बैटरी उस तरीके से मैचिंग नहीं कर पाती, तो इसमें बैकअप का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम रहेगा। तो बैटरी हमेशा कोशिश करें कि या तो दोनों ही पुरानी हो या फिर नई ली जाए, क्योंकि नई भी उसकी पुरानी के साथ लग के वो पूरा मज़ा नहीं देती आपको, पूरा जो आपने पैसा लगाया उसका पूरा आपको फ़ायदा नहीं मिलता। तो अगर नया सिस्टम ले रहे हैं और बैटरी आपके पास अगर दोनों पुरानी है तो वो लगाने कोई दिक्कत नहीं, उसमें बैकअप कम आएगा। लेकिन अगर आप एक बैटरी पुरानी एक नई लेंगे तो उसके साथ में मैचिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, काम चलता रहेगा, आपका काम करता रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, दोनों बैटरी नहीं लगाओ तो उसके साथ में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। दोस्तों इसका मैंने आपको बता दिया। अगर ये सिस्टम आप खरीदना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो कहाँ से परचेज करें उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सोलर सिस्टम अच्छा सा हमें मिल जाए, कम बजट में मिल जाए, और हम कहाँ से परचेज करें। तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो की डिस्प्ले पे नंबर दिए हैं, जो नेक्सस सोलर एनर्जी के कंपनी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनके नंबर चल रहे हैं डिस्प्ले पे। आप इनसे बात करके आपके नज़दीक का जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का, उसका नाम पता एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज की डेट में कंपनी के लगभग 450 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जरूर इसमें जो मैं रेट लगभग बताए हैं, मैंने अप्रॉक्स में रेट बताए हैं, और अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, और जीएसटी के जो रेट घटते बढ़ते रहते हैं वो अलग रेट होंगे। मैंने जो रेट दिए हैं वो आपको अप्रॉक्स दिए हैं, तो कभी आप वीडियो को इसको बाद में देखें और आप कहें कि आपने वीडियो में ये रेट बताए थे, स्क्रीनशॉट मार के भेजें, तो वो चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैंने एक अप्रॉक्स के लिए रेट बताया आपको, क्योंकि उससे आप आइडिया कर लेते हैं भाई इतने पैसे में हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भाई आपका सिस्टम लेना चाह रहा है, इस तरीका के मतलब सिस्टम परचेज करना चाह रहा है, तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं और वीडियो वहाँ पर तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब